अनहोनी कहानियां, हॉरर टेल्स। काला जादू, सिर्फ ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है ना। आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर स्टोरी में गहराई तक जाएंगे, ये समझने के लिए कि ये कहानियां हमारे सकाफती डर और अकायद की अक्कासी कैसे करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मरकजी किरदार मोहिनी के साथ, जो एक बहुत ही भयानक दम घुटने वाले ख्वाब से दहशत में उठ बैठती है। लेकिन ये कोई आम बुरा ख्वाब नहीं था, ये एक ऐसे सिलसिले की शुरुआत थी जो उसकी हकीकत के तसव्वुर को ही चैलेंज करने वाला था। यहां से कहानी एक माफौकुल फितरत, एक सुपर नेचुरल मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मुअम्मा बन गया है जो मोहिनी की नींद और उसका ज़हनी सुकून दोनों छीन लेता है। जरा सोचें, मोहिनी का तजुर्बा कितना खौफनाक होगा। उसे लगता है जैसे कोई उसे जिस्मानी तौर पर दबा रहा है, वो हिल भी नहीं सकती। और सबसे बुरी बात, वो मदद के लिए चीखना चाहती है, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती। यही शदीद बेबसी उसे मदद मांगने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक ज़ाती खौफ की बात नहीं रहती। मोहिनी की माँ इन वाक़यात को किसी जदीद नफ्सियाती मसले के तौर पर नहीं देखती, बल्कि वो सदियों पुरानी लोक कहानियों और अकायद की ऐनक से इसकी तशरीह करती हैं। और यही वो बात है जो मोहिनी अपनी माँ को बताती है। इसका ये तजुर्बा, ये मुकालमा जदीद दुनिया और कदीम अकायद को आमने सामने ले आता है। इसकी माँ के लिए ये एक माफूकुल फितरत हमले की खुली निशानी है, और यहीं से मसले की असल तशखीस होती है। तो माँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल करती है वो है टोटका। अब ये सिर्फ कोई लफ्ज़ नहीं है, इसके पीछे एक पूरा कल्चरल कॉन्सेप्ट है। टोटका मतलब एक ऐसा मंत्र या अमल जो जानबूझकर बदनीति से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, और यही तशखीस कहानी को आगे बढ़ाती है। अच्छा, तो इस तशखीस का इलाज क्या है? कोई दवा नहीं, बल्कि एक जवाबी अमल। लोहे का चाकू बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए, मनहूस चीज़ को बाहर निकालना यानी मसले की जड़ को ख़त्म करना, और गंगा जल से पाकीज़गी लाना। हर कदम इस माफूक फितरत हमले का एक अलामती जवाब है। और फिर उन्हें सबूत मिलता है। ये दरियाफ्त इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि ये माँ के हर खदशे को सच साबित कर देती है। खतरा सिर्फ मोहिनी के जहन में नहीं था, ये हकीकी था, और उनके घर में उनके बिस्तर के ऐन नीचे मौजूद था। कहानी अब आगे बढ़ती है। खतरा सिर्फ एक फर्द को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि अब ये पूरे खानदान को धमका रहा है, खास तौर पर उसके सबसे नए और सबसे कमज़ोर रुकन को। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेज़ी से बिगड़े। एक वाक़े से बात शुरू हुई और मनहूस निशाना तक पहुंच गई। ये आखिरी इशारा था। खानदान इतना खौफजदा हुआ कि उन्होंने फौरन अपना घर हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। कई साल बीत जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है। एक नया घर, एक खुशहाल खानदान, लेकिन ये जो सुकून है ना, ये दरअसल तूफान से पहले की खामोशी है। और एक ऐसा किरदार सामने आता है जो जल्द ही इस खौफ का मरकज बन जाएगा। और यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। अब तक जो कुछ हुआ वो इस इंकशाफ के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा था जो इस खानदान की दुनिया को हिलाकर रख देगा। ये वो लम्हा है जब एक जाना पहचाना चेहरा एक खौफनाक अजनबी में बदल जाता है। काबिल एतमाद ज़ुमरन एकदम से एक धमकी आमेज शख्सियत बन जाती है। माहौल अचानक बदल जाता है और खौफ की एक नई लहर दौड़ जाती है। यहाँ हम इस खौफनाक काले जादू की तफसीलात देखते हैं। हर चीज़, दायरा, तिकोन, मोमबत्तियां, ये सब एक सोचे समझे और बदनीयती पर मबनी हमले की निशानदही करता है। ये कोई अचानक गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म रस्म थी। वालिदैन की बढ़ती हुई घबराहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब वो एक तारीक और बिल्कुल खामोश घर में दाखिल होते हैं, और फिर जब वो अपनी बेटी को इस हालत में पाते हैं तो उनका खौफ अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। और यही वो मरकज़ी सवाल है जो उनके जहन में गूंज रहा है। उनकी बच्ची के साथ ये किसने किया? उनके जहन में हर इम्कान गर्दिश कर रहा होगा, सिवाय सच्चाई के जो नाकाबिले तसव्वुर है। और फिर आता है कहानी का चौंका देने वाला क्लाइमैक्स, एक सरगोशी में दिया गया जवाब। ये इंकशाफ कि उनकी काबिले एतमाद देखभाल करने वाली ही शुरू से उनकी अजियत का बाइस थी, ये नाकाबिले यकीन हद तक खौफनाक है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इस धोखे पर फौरी शदीद रद्द अमल और इसके बाद होने वाले धमाका खेज तसादम पर मरकूज है। जरा सिमरन के इन दो चेहरों को देखें। ये मवाजना धोखे की गहराई को वाज़े करता है। खौफ की असल जड़ एतमाद की खिलाफ वर्जी है। जिस शख्स पर उन्होंने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए भरोसा किया, वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। ये वो लम्हा है जब बाप
आरू का खौफ और सदमा खालिस गुस्से में बदल जाता है। अब वो सिर्फ दिफा नहीं कर रहा, वो जवाबात और इंसाफ के लिए हमला करने जा रहा है। यहाँ कहानी अपने पुरतशद्दुद अंजाम पर पहुंचती है। आरू का गुस्सा फट पड़ता है और कहानी एक ड्रामाई और सनसनीखेज मोड़ पर खत्म हो जाती है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि आगे क्या होगा। तो इस कहानी से अहम नुक्ता क्या है? ये सिर्फ काले जादू के बारे में नहीं है, ये उस खौफ के बारे में है जो तब पैदा होता है जब वो जगह जिसे सबसे महफूज समझा जाता है, यानी अपना घर, खतरनाक हो जाए, और जब वो शख्स जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो सबसे बड़ा खतरा बन जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सकाफत तक महदूद नहीं। अनहोनी कहानियां, हॉरर टेल्स।